बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 85 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंतुम, फिर तुम, हाउलाई वो लोग हो, तक़तुलूना जो कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपनों को, वतुखरिजूना और तुम निकालते हो, फरीकन एक गुरोह को, मिनकुम अपनों में से, मिन दियारिहिम उनके घरों में से, तज़ाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, बिल इस्मी गुनाह से, वल उद्वान और ज़्यादती से, व इन यातूकुम और अगर वो आए तुम्हारे पास, उसारा कैदी बनकर, तुफादूहुम तुम बदला दे के उनको छुड़ा लेते हो, वहुवा मुहर्रमुन हालांकि हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम निकालना उनका, अफतुमिनूना तो क्या तुम ईमान लाते हो, बिबाजिल किताबी किताब के पास हिस्सा पर, व तकफुरूना और इनकार करते हो, बिबाजिन बाज हिस्सा का, फमा जज़ाऊ पस क्या सज़ा है, मैं यफ़ालू उस शख्स की जो करे, ज़ालिका ये काम, मिनकुम तुम में से, इल्ला सिवाय, हिज़्युन रुसवाई है, फिल हयातिद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, व यौमल क़ियामा और क़ियामत के दिन, युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब सख्त अज़ाब की तरफ, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे, अम्मा तामलून उससे जो तुम करते हो। सुम्मान तुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम वतुखरिजूना फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, तज़ाहरूना अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, व इन यातूकुम उसारा तुफादूहुम वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, अफतुमिनूना बिबाजिल किताबी व तकफुरूना बिबाज, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला हिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। इसके बाद आज तुम वही लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपनों में से ही कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल देते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो, और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया दे के छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब यानी तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो। अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या है कि दुनियावी ज़िंदगी में उसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन अज़ाब की तरफ भेज दिया जाएगा। और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। इसका पस मंज़र ये है कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के दो कबीले आबाद थे, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। दूसरी तरफ बुत परस्तों के भी दो कबीले थे, औस और हज़रज। कुरैज़ा की दोस्ती औस कबीले से थी और बनु नज़ीर की हज़रज से। जब औस और हज़रज में लड़ाई हुई तो कुरैज़ा औस का साथ देते और बनु नज़ीर जो है हज़रज का। नतीजा ये कि यहूदियों के दोनों कबीले बिलवास्ता एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाते और इन लड़ाइयों में जहाँ औस और हज़रज के आदमी मारे जाते, वहाँ कुरैज़ा और नज़ीर के यहूदी भी कत्ल होते या अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो जाते। इस तरह अगरचे बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर दोनों कबीले यहूदी थे, मगर वो एक दूसरे के दुश्मनों की इमदाद करके आपस में एक दूसरे के कत्ल और उनको घरों से निकालने में हिस्सेदार होते थे। हाँ, अगर कोई यहूदी दुश्मन के हाथों कैद हो जाता तो वो सब मिलकर इसका फिदिया अदा करते और उसे छुड़ा लेते थे।
جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ اب ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔